हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था हमारे 10th साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर। तो जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, हमने ये सब कल पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट लेक्चर में। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हमने यहाँ पे कल क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन 100% आता है। तो NCERT बुक में जो हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं, एक्सरसाइज की जो प्रश्न हैं, उसमें प्रश्न नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, तो उसमें हमें 4 दे रखे हैं, 4 समीकरण दे रखे हैं जो डिसबैलेंस है, जो असंतुलित हैं। हमें क्या करना है, उसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ए पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो इस तरीके की ब्रैकेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं, तत्व दिए हैं, उनके परमाणु संख्या कैसे काउंट करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले OH दे रखा है और होल का 2 दे रखा है। तो ये जो 2 है, होल यानी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। तो ब्रैकेट के बाहर कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी कितनी है? 2 है। यानी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब ठीक इसी तरह बात करें, यहाँ पर हमें एक दे रखा है NO3 होल 2। अब यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन कितने हैं? ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है? 2। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन में ब्रैकेट के बाहर तो 2 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है? 3। तो क्या किया जाता है, इस 3 की, इस 3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है। अब यदि इसी तरह आपको दे रखा है SO4 होल 2, तो यहाँ पे आपका सल्फर कितना है? ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है? 2। तो सल्फर कितना हो गया? 2। अब ऑक्सीजन देखिए, अंदर कितना है? 4, अंदर कितना है? 4 और बाहर कितना है? 2। तो इन दोनों की आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8। तो यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है बच्चों की, यहीं पर होती है। बच्चे बोर्ड एग्जाम में यहीं पर गलतियां करते हैं। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अभिक्रिया से पहले वाले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं वो क्या हो गए? उत्पाद। तो आइए अब इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल 2 एरो CaNO3 का होल 2 प्लस H2। तो सबसे पहले चेक करते हैं दोनों तरफ परमाणु संख्या। तो कौन कौन से हमारे पास परमाणु हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। ठीक है, यही 4 हैं। और देखिए इसके अलावा और कोई नहीं है। NO3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है NO3, तो उनको हम अलग अलग काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी OH है, तो इस OH को एक साथ काउंट नहीं करेंगे। इसमें O ऑक्सीजन हो गया और N आपका H आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब चेक करें बैलेंस सी। देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 और 1 कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 3। यानी अभिकारक में हमारे पास कितने हैं? 3 है। अब उत्पाद में चेक करिए कितने हाइड्रोजन है? केवल 2 हाइड्रोजन। H2 यानी कि केवल कितने हाइड्रोजन? 2। यानी कि ये हमारा बैलेंस नहीं है। अब इसके बाद देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कितना है? 2। तो कितने नाइट्रोजन है? 2। अभिकारक में 1 और उत्पाद में कितने हो रहे हैं हमारे पास? 2। यानी ये भी हमारा बैलेंस नहीं है। अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 3 ये हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। तो 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 5। कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास? 5।
O3 यानी 3 और O2 तो 3 और 2 कितने हो गए 5। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 5। अब यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं 3, इस 3 की क्या हो जाएगी इस 2 से, इस 3 की क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6 और 6 के साथ एक ऑक्सीजन ये है कितना हो जाएगा 7। कितने हो गए 7, यानी कि अभिकारक में 5 ऑक्सीजन और उत्पाद में 7। ये भी हमारा क्या है अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पर चेक करिए कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम कितना 1 है। अभिकारक में भी एक कैल्शियम, उत्पाद में भी एक कैल्शियम, यानी कि ये क्या है बैलेंस है। अब कल बताया था सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा अंतर होता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर हमारा किस में है ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब यदि हम क्या करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हमारे HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए इस HNO3 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू HNO3 प्लस CaOH होल 2 एरो CaNO3 होल 2 प्लस H2O। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो नया टेबल बन रहा है नए टेबल में कितना अंतर है और किस किस में अंतर है। पुराने वाले को साफ कर दें। अब हाइड्रोजन चेक करिए कितना हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है केवल 2। ठीक है, यानी कि ये अभी हमारा अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। अब नाइट्रोजन चेक करिए यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई है तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाहर कितना है 2 तो यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन है 2, यानी कि नाइट्रोजन अब हमारा बैलेंस हो गया। अब बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है। अब इस 3 की क्या होगी इस आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई, इस 3 की आगे वाले 2 से क्या होगी मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने हैं 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पे चेक करिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 दूनी 6 और एक ये वाला 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 और एक ये 7, यानी अभी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है अनबैलेंस है, कैल्शियम तो बैलेंस है, एक एक है। तो अंतर किस में ज़्यादा है हाइड्रोजन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अंतर कितना है 4 है और 2 तो कितने का अंतर है 2 का। तो क्यों ना इस H2O में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारी नई इक्वेशन हम बनाएंगे 2HNO3, यहाँ पे गुणा का साइन दिखाना जरूरी नहीं होता, CaOH 2 एरो CaNO3 होल 2 प्लस H2O। मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्या करें हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नई टेबल बनी है वो क्या बनी है। ठीक है, नई टेबल हमारी क्या बनी है। तो हम सबसे पहले पुरानी टेबल को क्लीन करें। जो हमारे अनबैलेंस्ड है उसको ही क्लीन करते हैं, बैलेंस वाले को क्लीन करने की अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक करें कितना हाइड्रोजन हो रहे हैं 2 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 2 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करिए इस 2 की इस 2 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया बैलेंस।
अब यहाँ पे चेक करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन में आगे 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो 6 और ये 2 कितने हो गए 8। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम चारों चीज़ क्या हो गए बैलेंस हो गए। यानी कि हमारी जो ये समीकरण बनी है ये कैसी समीकरण है, एक संतुलित समीकरण है जिसको हमें सॉल्व करना था और हम सॉल्व करके आ चुके हैं। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से लिख देंगे 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 एरो CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। तो इक्वेशन बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण है क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो अभ्यास में प्रश्न है उसमें सबसे पहला समीकरण यही है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कर लेंगे अब। तो आइए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे यहाँ पर टेबल। ठीक है, टेबल बना के चेक करेंगे कि बैलेंस कितना सही है और कितना गलत है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम, Na क्या होता है सोडियम का सूत्र Na सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, H सल्फर। देखिए यही है हमारे पास सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये सल्फर हो गया और ये फिर से हमारा ऑक्सीजन हो गया। SO4 तो बोलते हैं लेकिन वो सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं अभिकारक और उत्पाद में अंतर। अब देखिए कितने हैं, एक सोडियम और यहाँ पे कितना है 2। भाई पहले ही बैलेंस नहीं है, यहाँ पे अभिकारक में 1 सोडियम और तीर के बाद उत्पाद में 2 सोडियम, ये अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पे चेक करिए एक ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 और 1 कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करें 4 और 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है बैलेंस है। उसके बाद चेक करें हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 कितने हाइड्रोजन हो गए 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, एक बार चेक कर लें, सोडियम 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 और 4 ये 5 हो गए, यहाँ पे भी 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और सल्फर चेक कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1 है। यानी कि कुल मिला के हमारे सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हैं, बाकी हाइड्रोजन और सोडियम अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये जो बैलेंस चीज़ें हैं ये कभी बार अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, तो इनको भी हमें बाद में क्या करना पड़ता है फिर से बैलेंस करना पड़ता है। तो हम क्या करें, अंतर देखिए किस में अंतर हो रहा है, एक सोडियम में हो रहा है और एक हाइड्रोजन में हो रहा है। ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन में अंतर है, तो बड़ा अंतर हाइड्रोजन में है। भाई हाइड्रोजन तो NaOH में भी हो गया और H2O में भी हो गया, तो क्या करते हैं सोडियम उत्पाद में 2 अभिकारक में 1, तो क्यों ना हम अभिकारक में जहाँ सोडियम है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4
4 प्लस H2O। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं पुरानी वाली टेबल को। ठीक है, अब नई बैलेंस चेक करें। हमारे पास यहाँ पर कितने सोडियम हो गए, अब 2, यानी अभिकारक में 2 सोडियम, और उत्पाद में कितने सोडियम थे पहले से, 2। ठीक हो गया। ऑक्सीजन चेक करिए, यहाँ पर 2 और 4 कितने हो गए, 6। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन और 4 यहाँ पे, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। अब यहाँ पे चेक करिए 4 और 1 5, भाई ऑक्सीजन का तो अब बैलेंस बिगड़ गया, पहले बैलेंस था अब क्या हो गया, ये बिगड़ गया। अब चेक करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और ये 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। अब यहाँ पे हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। सोडियम तो बैलेंस है, अभिकारक में भी एक, उत्पाद में भी एक। तो क्या दिमाग में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में बड़ा अंतर है 2 का, तो हाइड्रोजन में अगर यहाँ पर 4 है, देखिए यहाँ पे दोनों मिला के 4 हो रहे हैं और यहाँ पे केवल 2 हैं, तो क्यों ना हम इस हाइड्रोजन H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। मैंने क्या कहा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। ठीक हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। अब नया बैलेंस क्या हुआ है, तो जो अनबैलेंस्ड है उसी को इरेज करके उसी को हम क्लीन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, पेन आ जा, ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 और ये 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करिए 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, यानी 4 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। अब यहाँ पर चेक करिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए इस 2 की इस 2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4। तो देखिए सोडियम 2 2, ऑक्सीजन 6 6, हाइड्रोजन 4 4 और सोडियम 1 1। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, यानी कि ये हमारी क्या बन गई, एक संतुलित समीकरण बन गई। तो इसको हम ठीक से लिख दें, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये क्या बन गई, हमारी एक संतुलित समीकरण बन गई, जहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही परमाणुओं की, सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके डन। तो अब करते हैं नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट, सारे इम्पॉर्टेंट है जितने करवा रही हूँ, तो सभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आ गया हमारा तीसरा, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। तो अब इसको हम करते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले हम बैलेंस ही चेक कर लें, वाइट पेन, क्या है हमारे पास, सोडियम है, क्लोरीन है, Ag लेड है, एन क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन, और O क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन।
यहाँ पर सोडियम क्लोरीन Ag लेड सॉरी Ag क्या होता है सिल्वर, एंड नाइट्रोजन O ऑक्सीजन, ठीक हो गया NaCl। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे बैलेंस। तो अभिकारक में देखिए कितने सोडियम है, 1, उत्पाद में कितने सोडियम है, 1। तो हमारी टेबल बनाएंगे हम। सोडियम 1, सोडियम 1। उसके बाद क्लोरीन चेक करें कितनी है, क्लोरीन Cl, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी कितना है, 1, यानी क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। उसके बाद क्या है, Ag सिल्वर 1 है और उत्पाद में Ag सिल्वर कितना है, 1 है। भाई ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 हैं और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। अब ये क्या है, O3 और ये क्या है, O3, यानी ऑक्सीजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। भाई ये तो पहले से ही बैलेंस है। और ये क्वेश्चन कहाँ पर है, NCERT बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट सी देखिएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पेपर में कई बार बैलेंस क्वेश्चन भी आ जाते हैं और जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अच्छा खासा जो क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व है उसको क्या कर देते हैं बच्चे, कंफ्यूज होके बिगाड़ देते हैं। तो हमारी जो ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सब कुछ बैलेंस है, यानी कि हमारी ये समीकरण हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, फिर से लिख देते हैं NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, इसको ब्रैकेट में बंद करके यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। ओके डन। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे बच्चों आपको केवल पढ़ना नहीं है, नाम भी याद रखना है, ठीक है। Na क्या है, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या बनता है, Na। Cl क्लोरीन, Ag सिल्वर, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, ठीक है। कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BaCl2 H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो हमारा H2SO4 है इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है और 10th क्लास में पेपर में पूछे भी जाते हैं 2 एसिड के नाम। तो क्या लिखना है, 2 एसिड के नाम, 2 एसिड यानी 2 अम्लों के नाम, H2SO4 HCl। तो जब अम्ल, क्षार और लवण वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, टेबल बना ले। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम चेक करें कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 1 1 1, भाई बैलेंस है। क्लोरीन कितने, 2 और उत्पाद में कितने क्लोरीन है, 1। क्लोरीन हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अभिकारक में 2, उत्पाद में 1।
सल्फर देखिए कितने हैं, एक, यहाँ पर भी सल्फर कितना है, एक, यानी सल्फर एक एक क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, O4 है, यहाँ पर भी O क्या है, 4 है, यानी ऑक्सीजन भी क्या है हमारा, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस और बेरियम बैलेंस। अनबैलेंस हमारा क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, देखें अंतर कितने का है, 2 का, और किस किस में है, H में है और Cl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्यों ना हम इस HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2HCl। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई चेक करने के बाद देखते हैं नई टेबल क्या बन रही है हमारी। तो नई टेबल बनाने के बाद सबसे पहले जो हमारे अनबैलेंस्ड है, क्यों ना हम इसको इरेज कर दें। तो देखिए क्लोरीन अब कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितने क्लोरीन हो गए, 2, यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। हाइड्रोजन देखिए 2 है, 2, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन हो गए, 2, यानी यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और बाकी सब तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, बैलेंस है। तो केवल एक 2 से गुणा करने पर, 2 से HCl में मल्टीप्लाई करने पर हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आएगा, उसमें 3 से 4 समीकरण हमें दी होगी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई 2 से करनी है, ये कैसे ध्यान रहेगा, टेबल बना के चेक करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने से हमें बहुत ज़्यादा पहले से ही याद रहता है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है। तो इक्वेशन क्या रेडी हो गई हमारी, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट में बंद करने के बाद क्या लिख देंगे, यही संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन आपके NCERT बुक में हैं। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चारों होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे क्या है, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल टू BaSO4 AlCl3। Ba क्या हो गया, बैरियम, Cl क्या हो गया, क्लोरीन, Al क्या हो गया, एल्यूमिनियम, S क्या हो गया, सल्फर, O क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाएं, बैरियम, क्लोरीन, Al एल्यूमिनियम, S सल्फर, O ऑक्सीजन। ठीक है, बैरियम चेक करें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्या लिख देंगे, 1 और 1। क्लोरीन चेक कर लें, यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2, और उत्पाद में चेक करें तो 3, यानी क्लोरीन हमारा अनबैलेंस है, एक जगह 2, एक जगह क्या है, 3 है। उसके बाद एल्यूमिनियम चेक करें, यहाँ पे हमारा 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 1, यानी एल्यूमिनियम भी अनबैलेंस, अभिकारक में 2, उत्पाद में 1 है। उसके बाद क्या है, सल्फर। सल्फर देखिए कितना है, सल्फर ब्रैकेट के बाहर कितना है, 3, यानी कि सल्फर कितना है, 3।
और यहाँ पे सल्फर चेक करिए, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी सल्फर कैसा है, इकलौता अकेला है 1। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या बताया, 4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 4 3 ज़ा 12, तो कितने ऑक्सीजन 12। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन चेक करेंगे तो कितने ऑक्सीजन है हमारे, कहाँ गए पेन, 4। यानी कि सबसे बड़ा अंतर हमारा किस में है, ऑक्सीजन में। बेरियम तो यहाँ पे हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, बाकी सारी चीज़ें हमारी अनबैलेंस्ड है। तो क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर, क्लोरीन एल्यूमिनियम दोनों में 1-1 का अंतर है, सल्फर में 2 का, और ऑक्सीजन में सबसे बड़ा अंतर है कितने का, 12 में से 4 गया 8 का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, कितने का अंतर है, 8 का। तो अगर हम इस BaSO4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, BaCl2 प्लस Al2 ब्रैकेट SO4 होल 3 एरो, कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से, तो क्या हो गया, BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। तो हमारी एक नई इक्वेशन बन गई। तो इस नई इक्वेशन के लिए हम क्या देखेंगे, नया टेबल देखेंगे। तो इस नए टेबल के लिए हमें सारी चीज़ें फिर से क्या करनी पड़ेंगी, इरेज करनी पड़ेंगी। तो हम इस सबको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद देखिए बैरियम कितने हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे बैरियम कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितने बैरियम हो गए, 3। उत्पाद में 3 और अभिकारक में 1। क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3, 2 और 3। एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पर 1, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 और 1। सल्फर देखिए कितने हैं, 3, और यहाँ पर भी हमने जब 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे सल्फर कितने हो गए, 3, यानी सल्फर कैसा हो गया, बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन चेक करें, 4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 12। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बाहर 4 है और आगे 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो 4 3 12, यानी कि हमारा ऑक्सीजन और सल्फर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ये बैलेंस तो हो गया, लेकिन इसने किसको बिगाड़ दिया भाई, बेरिलियम को बिगाड़ दिया। एक जगह 1, एक जगह 3। तो अब किसको बैलेंस करेंगे, पहले बेरियम को, क्योंकि अंतर बड़ा किस में है, बेरियम में। तो कितने का अंतर है, 3 का। तो क्यों ना यहाँ पर BaCl2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा, अगली इक्वेशन 3 BaCl2 प्लस Al2 SO4 3 एरो 3 BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। अब क्या करेंगे, नई टेबल चेक करेंगे। नई टेबल चेक करने के लिए पुरानी टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, साफ। ठीक है, जो अनबैलेंस है अब इसको ही साफ कर रहे हैं केवल। तो देखिए बैरियम कितने हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी 3 बैरियम, और यहाँ पर 3 से पहले मल्टीप्लाई करी थी तो 3 बैरियम। बैरियम के बाद क्लोरीन, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, देखिए 2, इस 2 की 3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। तो क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे 6, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे क्लोरीन देखिए कितने हैं 3, भाई क्लोरीन तो अभी भी अंतर में है। उसके बाद एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 1, यानी कि 2 और 1। बाकी सल्फर तो भाई यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं 12 हैं, यहाँ पे भी 12 है। तो यहाँ पर क्या बैलेंस हो गया हमारा, बेरियम बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन और एल्यूमिनियम अभी भी अनबैलेंस्ड है। अंतर कितने का है, देखिए यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 1 का। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, 2 से अगर AlCl3 में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, 3
BaCl2 प्लस Al2 SO4 3 एरो 3 BaSO4 प्लस AlCl3। तो AlCl3 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 2 से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी नई टेबल आ रही है, नई टेबल हम चेक करते हैं। तो हम केवल उसको इरेज करते हैं जो हमारे अनबैलेंस्ड है। ठीक है, देखिए क्लोरीन 3 दूनी 6 लिख दिया। यहाँ पे क्लोरीन देखिए 3 और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 3 दूनी 6। क्लोरीन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? Al2 यानी कितने एल्यूमिनियम है? 2। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2। यहाँ पे यानी कि हमारा एल्यूमिनियम भी क्या हो गया? बैलेंस। बैरियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। यानी कि हमें हमारी सही संतुलित समीकरण मिल गई। तो सही संतुलित थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन क्या है, इतनी कठिन नहीं है। बस हमें ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए बार बार रफ पेज में, फेयर में आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रफ में ये टेबल नहीं बनाते हैं तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो रफ में आपको टेबल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या करेंगे? लिख दी हमने हमारी सही वाली इक्वेशन। अब इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद, और क्या लिख देंगे? यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक हो गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। क्या है? Na, लास्ट तो नहीं होगा शायद, देखना पड़ेगा, अभी और है, स्लाइड चेक करनी पड़ेगी। NaH2O NaOH H2। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल। टेबल के लिए हमें क्या है? Na सोडियम, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, 3 चीज़ें हैं केवल। सोडियम देखिए कितने हैं? 1 1। सोडियम भाई तो हमारा क्या है? बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2। ठीक है, अभिकारक में 2, उत्पाद में देखिए 2 और 1 ये 3, 2 और 1 कितने हो गए? 3। यानी सोडियम तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन चेक करिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 1 1। ठीक है, सही है, ओके। अब हाइड्रोजन हमारा क्या है? बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्यों ना H2O में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब H2O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? Na प्लस 2H2O एरो NaOH प्लस H2। ठीक है, क्या किया हमने? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करते हैं हमारी नई टेबल। नई टेबल में हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना हो रहा है? 2 और 1 3, 4 और 3। ये अभी भी हमारा क्या है? अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए? 2 और यहाँ पर कितने हैं? 1, 2 और 1। ऑक्सीजन अभी भी हमारा क्या है? अनबैलेंस्ड है।
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम साथ में 2NaOH में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे H2O में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और NaOH में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई टेबल क्या बन रही है, चेक। देखिए क्या हो रहा है, सोडियम यहाँ पर एक, अरे पेन आ जाओ, सोडियम कितना है 1 और उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 2, यानी कि अब ये अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और 2 4, 2 कितने हो गए 4 और आगे 2 से गुणा करने पर यहाँ पे भी 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए 4, यानी हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कर ले, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कितने हो गए, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, केवल अनबैलेंस क्या है हमारा नाइट्रोजन, कितने का अंतर है 1 का। तो क्यों ना इस Na में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + OH2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारी नई टेबल। कितने हो गए सोडियम 2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो कितने सोडियम है, कितने सोडियम है 2, यानी सोडियम भी क्या हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 + 4 ये भी हो गए, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर 2 4, यानी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, हमारी सही इक्वेशन को अच्छे से लिख देंगे, 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2, ठीक है। तो लास्ट में क्या लाइन आ जाएगी, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है, 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। अब नेक्स्ट देखते हैं, H2Cl2 + HCl, टेबल बना लेते हैं, H और Cl, H कितने हैं 2, यहाँ पे H कितना है 1, यहाँ पे Cl कितने हैं 2 और उत्पाद में कितना है Cl 1, कितने का अंतर हो रहा है 1 का हो रहा है। तो क्यों ना इस HCl में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, H2 + Cl2 एरो 2HCl। अब नई टेबल H2 2, यहाँ पे अब कितने हो गए H 2, यहाँ पर 1 की जगह कितना आ गया अब हमारा 2, यहाँ पे Cl कितने हैं 2, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद Cl भी कितने हो गए 2, तो ये हमारी क्या हो गई, समीकरण संतुलित हो गई। तो इसी समीकरण को हम अच्छे से लिख देंगे, क्या हो जाएगा H2 + Cl2 एरो 2HCl, क्या लिख देंगे हम, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके डन। आई होप कि आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, सभी इक्वेशन संतुलित करने आ गई होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।